हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि ग्राफ विधि से कैसे इन्हें हल किया जाता है। हम इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना हमें इसे बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या क्या दिया हमें कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया है, उसी प्रकार हमें एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य दिया है। हमें मानना पड़ेगा, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, हमने माना है एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो हमारी जो पहली शर्त है, पहली शर्ता अनुसार, पहली शर्त क्या कह रही है हमारी कि 3 बल्ले 6 गेंद, 3 बल्ले एक गेंद का मूल्य कितना x, तो 3x प्लस 6 गेंदे 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y। कितने रुपए दिए उन्होंने? 3900 रुपए दिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों चीजों के मतलब 3 बल्ले और 6 गेंदों को मिलाकर कितने दिए हैं? 3900 रुपए दिए। इसलिए हमारे इसमें क्या आएगा? धन का चिन्ह आएगा। दोनों को जोड़ देंगे। क्या हम इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं? और देखिए कैसे हम और थोड़ा सरल कर सकते हैं। आप देखिए इन दोनों पक्षों में मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 3 से डिवाइड करना है, मतलब देखिए बता रहा हूं, 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? आप देख रहे हैं ये 3 से 3 तो क्या जाएगा हमारा x, ये क्या होगा? धन 2y। यहां पे देखेंगे आप तो क्या जाएगा? 1 और ये 3, ये 9। आप देख रहे हैं क्या जाएगा आपका? ये 1300 रुपए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ऐसा लिख सकते हैं आप, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर क्या आ गया? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसे हम रैखिक समीकरण के मूल रूप में लिखते हैं। जैसे आपको पता ही है कि समीकरण क्या है हमारा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखते हैं। आपको ये रैखिक समीकरण का मूल समीकरण आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए। क्योंकि हम आगे जब और हल करेंगे तो हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी a b c के मान निकालने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या जाएगा? ये x प्लस 2y, इसका साइन क्या है? प्लस है, तो ये जाएगा माइनस 1300 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं आपका ये समीकरण ही कहा गया। मतलब हमने ये जो पहला कथन था, उसका जो पहला स्टेटमेंट था कि 3 बल्ले 6 गेंदों के कितने दिए उन्हें? 3900 रुपए दिए। तो उसका हमें क्या करना था? बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। तो हमने उसका ये बीजगणित रूप में उसे व्यक्त किया है। ये बीजगणित रूप ये हो गया इसका। इसी प्रकार से दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त अनुसार
दूसरी शर्त क्या कह रही है हमारी कि बाद में उसने, मतलब इसके बाद उसने क्या किया, फिर एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ली, जिसके लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 1300 रुपए दिए हैं। तो कितने बल्ले लिए, एक बल्ले का मूल्य x धन कितनी गेंदें ली, 3, कितना मूल्य है एक गेंद का, y। तो कितने पैसे दिए दोनों के लिए, 1300 रुपए उन्होंने दिया है। तो क्या हो गया हमारा ये, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। आप देख रहे हैं वैसे ये सरल ही है। अब हम क्या करें इससे, फिर वही कि इसे हम रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये आएगा आपका x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं हमने क्या किया, इसका पक्षांतर कर दिया, इसको माइनस किया, इसका साइन प्लस था तो ये जब आएगा लेफ्ट साइड में तो इसका साइन चेंज आएगा। तो आप देख रहे हैं इसके जो दोनों स्टेटमेंट थे हमने दोनों को बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिया है। ये दोनों बीजगणित रूप में व्यक्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैं ये समीकरण 1 x धन 2y ऋण 1300 पहला, दूसरा है x धन 3y ऋण 1300 दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को यहां लिखता हूं, बाकी इसको मिटा रहा हूं। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, आपने इसके पहले की वीडियो में देखा होगा कि मैंने सीधे आपको x चर का मान निकाला था y के भिन्न भिन्न मान रखकर। अब हम इस जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि x के मान रखकर y के मान ज्ञात करेंगे। तो इसे क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने बोला हम इस इक्वेशन से किसका मान निकालेंगे, y की वैल्यू निकालना है। तो ये 2y लेफ्ट साइड में रहेगा, हमें ये जो माइनस 1300 है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं ये x का साइन क्या है, अभी यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू, आप देख रहे हैं हमें क्या है, हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, y की, और हमें क्या दिया है यहाँ पे 2y दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का पक्षांतर करना पड़ेगा। y को जब y जाएगा हमारा राइट साइड में तो वो जाएगा उसके डिवीजन में, भाग में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके गुणा में है, जो यदि प्लस में होते तो वो माइनस होता है, ये इसके साथ गुणा में है तो गुणा के साथ क्या जाएगा, ये इसके भाग में आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए किसमें आएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये समीकरण 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हम इसमें x के मान रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम अब यहाँ पर x के मान रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें संख्याएं तो बहुत बड़ी हो गई, 1300, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि ग्राफ बड़ा ही बनेगा। मतलब हम इसे पैमाने पे ग्राफ के इसमें एक खाने को कुछ मानना पड़ेगा, पैमाना देखते हैं। तो हम यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू जो हम इसमें क्या पुट करें, मान ले 300 रखते हैं, x इक्वल टू 300 रखते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, 1300 माइनस 300 अपॉन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 1000 अपॉन 2, तो क्या होगा आपका ये 500। अब आप देखिए जब x की वैल्यू आपने क्या पुट की 300, तो y की वैल्यू 500। देख रहे हैं वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। इसी प्रकार हम इसमें x की एक और वैल्यू याद करें। हमने जैसे देखा है कि किन्हीं भी 2 वैल्यू याद करनी है, एक और वैल्यू रखते हैं। हम माना x की वैल्यू क्या रखते हैं, 500 रखते हैं।
रखते हैं 500 इस इक्वेशन थर्ड में। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है हमारे पास 1300 माइनस 500 रखिए x की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा। आप देख रहे हैं यदि इसमें से आप मतलब 1300 में से 500 घटाइए तो कितना होगा, ये आएगा आपका 800 y इक्वल टू डिवीजन का कितना आएगा 400। तो आप देख रहे हैं जब हमने x की वैल्यू कितनी आएगी 500, x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू कितनी आई 400। इसी प्रकार दूसरी टेबल जिसके लिए हमें समीकरण जो हमारा दूसरा है उसके लिए टेबल बनेगी x y। तो मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, हम समीकरण 2 को यहां पे लिखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y माइनस 1300 ये हमारे पास समीकरण इक्वल टू 0 ये था। इससे हम वही करेंगे, इससे भी हम y की वैल्यू याद करते हैं। तो क्या जाएगा हमारा ये 3y इक्वल टू, इसका साइन क्या है माइनस है, ये क्या जाएगा प्लस, इसका साइन प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस x। हमें किसकी वैल्यू याद करनी है y की। हमें क्या दिया यहाँ पे 3y दिया, इसके मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए जब इसका ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये डिवाइड में आएगा 3। फिर वही आप देख रहे हैं वैल्यू ज्यादा है, हम और x की वैल्यू रखते हैं कोई, माना हमने दी x इक्वल टू हमने रख दिया 400 रखा 400। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 300 माइनस 400 अपॉन 3। तो y इक्वल टू क्या होगा, आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 300। आप देख रहे होंगे कि जब हमने यहां पर क्या रखा, x की वैल्यू की 400 तो y की वैल्यू कितनी आई 300। x इक्वल टू 100 तो y की वैल्यू क्या होगी 1300 माइनस 100 अपॉन 3। तो y इक्वल टू आप देखें कितना आएगा ये 1200 अपॉन 3। तो क्या होगा ये आपका 400। आप देख रहे हैं जब आप इसे वैल्यू करेंगे x की वैल्यू 100, ये आ गई आपकी 400। आप देख रहे हैं ये जो था, अब हमें क्या करना है, इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें इसे ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना है। तो अब हमें क्या होगा, इन दो टेबलों से ग्राफ बनाना है। हम ग्राफ बनाते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। ये हम y अक्ष और x एक्सेस खींच रहे हैं। ये हमारा है x, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब इस पे जो आपने आपके ग्राफ पेपर में देखिएगा, ग्राफ पेपर में एक डार्क लाइन है, उसके बीच में कुछ लाइट लाइन है, फिर डार्क लाइन है, फिर लाइट लाइन है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक स्केल मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं
कि ये जो आपके ग्राफ पेपर में जो एक खाना जो एक ब्लॉक है, ये जो खाना एक ब्लॉक है, पैमाना मानना पड़ेगा, पैमाना कि जो एक जो खाना है उसका वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा। हमने क्या रुपए में बात करी है, तो हम मानते हैं कि वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100 रुपए को व्यक्त करेगा। मतलब जो आपके ग्राफ पेपर में एक खाना है वो किसको कितना करेगा, 100 पे करेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 100। अगला क्या आएगा 200, 300, 400, 500, 600, ऐसा। ये तो 0 0 ही रहेगा। इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा -100, -200, -300, -400 और -500। इसी प्रकार हम देखते हैं y एक्सिस में क्या आएगा, क्योंकि हमने माना हुआ है एक खाना में एक खाना इक्वल टू 100 रुपीज, चाहे आप x अक्ष में चलें या y अक्ष में चलें, आपको 100 ही मानना है। तो ये आएगा आपका 100, 200, 300, 400 एंड ये 500। आप y एक्सिस में आइए, y डैश पे आइए नीचे, तो आपका ये आएगा -100, -200, -300, -400 और -500। तो हम देखते हैं, पहला टेबल देखते हैं। जब x पे x एक्सिस में कितना 300, x में ये 300, तो y में कितना 500। ऊपर चलते हैं, ये है ये हमारा 500 है और x एक्सिस में कितना है, ये 300 है। ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये कहलाएगा आपका x एक्सिस में 300 और y एक्सिस में 500। ये x है, ये y है। तो हमारा ये जो पॉइंट आया इसे हम कहेंगे A। सेकेंड क्या है, x एक्सिस में 500, x एक्सिस में 500, ये 500। तो y एक्सिस में कितना 400, ऊपर ही चलना, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर ही चलेंगे y एक्सिस में। तो ये 500, y एक्सिस में ये 400, आप देख रहे हैं ये 400। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये हमारा कहलाएगा 500, 400। ठीक है, इससे हम बोलेंगे B। दो पॉइंट आ गए। अब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। एक सरल रेखा मिलेगी, जैसा कि हमने देखा है, ये क्या है, सरल रेखा के समीकरण होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो रैखिक समीकरण सरल रेखा के समीकरण होते हैं। अब हम उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, मतलब A और B को मिलाएंगे। A और B को मिलाते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। जैसे हमने देखा था, पॉइंट A क्या है, ये 300 और 500। B पॉइंट क्या था हमारा, 500 और 400। अब जो हमारी सेकंड था, सेकंड टेबल थी, उसके देखते हैं। एक्स एक्स में कितना चलना है हमें, 400। एक्स में चलते हैं 400, तो वाई में कितना आएगा 300। ऊपर की ओर चलेंगे, ये 300 है और ये 400 है। आप देखें ये जो पॉइंट आ रहा है, ये हमारा है 400, 300। इसे हम बोलेंगे C। हमने जैसे C पॉइंट है। X की वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू है 100 चलते हैं। X की वैल्यू ये 100 है, तो Y की वैल्यू कितनी है, 400 है। तो Y की वैल्यू 400 है। आप देख रहे हैं ये है, इसे मैं लेके चलता हूं यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट है हमारा D, जिसे हम करेंगे 100 एंड
400, इट मीन्स x की x 100 है और y 400। हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। आप देख रहे हैं ये भी क्या मिल रहा है, हमें एक सरल रेखा का ग्राफ मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं इस प्रकार, इसमें क्या पूछा था हमें, किसी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आपने देखा पहला था बीजगणितीय रूप में जो हमने व्यक्त किया था, उसे रिप्रेजेंट किया था। दूसरा है ग्राफ, मतलब ज्यामेट्रिकल विधि द्वारा उसे व्यक्त करना था, हल करना था, उसका ये ज्यामेट्रिकल। आप इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।